श्री बिहारी लाल की हरे नमः परमहंसाय स्वामिते चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिवभजनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यम् भृत्यार्तिहरं प्रणतपालभवानीपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणाय वंशे विभूषित करानवनीरदाभात पीतांबरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टातः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रातः कृष्णास परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माधव जय जय माधव बोले मातृजोर भगवान की जय। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले मोर मुकुट वंशी वाले की जय।
सबकी वोट आती है। तो ये मनवाणी को पवित्र करते हुए श्रीमद् भागवत के कथा आरंभ में कुछ क्षणों के लिए श्री राधा रानी जी के नाम का संकीर्तन करें। जो आदिशक्ति है, जिनकी कृपा से ही हमारे जीवन के बीच में सत्कर्म हो पाता है, तो आइए उसी दिव्य शक्ति का हम लोग स्मरण करें, ध्यान करें, संकीर्तन करें। तो बड़े प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ कर ध्वनि करते हुए सभी गाएंगे। मैंने रचना लगाई रे श्री राधा तेरे नाम की। बोले राधा रानी सरकार की। मैंने रचना लगाई रे, मैंने रचना लगाई रे श्री राधा तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे श्री राधा तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की किशोर तेरे नाम के। राधा तेरे नाम की किशोर तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की किशोर तेरे नाम के। राधा तेरे नाम की किशोर तेरे नाम। मैंने रचना लगाई रे श्री राधा तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की। आगे सेवा के साथ जय हो। मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा। 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 मैंने मेहंदी लगाई रे, मैंने मेहंदी लगाई रे श्री राधा तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे श्री राधा तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे श्री राधा तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई श्री राधा। हरि बोल, जय हो।
मेरी चुनरी में राधा, मेरी मुंदरी में राधा, 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 मेरे चुनरी में राधा, मेरी मुंदरी में राधा, मैंने मांग सजाए रे, मैंने मांग सजाए रे, श्री राधा तेरे नाम की मैंने लगाई रे, राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की हो श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरि से मत के भाव से राधे उनकी हरि लाल की गंगा में ढूंढा तुम्हें, जमुना में पाया है, ओ गंगा में ढूंढा तुझे, जमुना में पाया है, ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें, जमुना में पाया है, गंगा में ढूंढा तुझे, जमुना में पाया है। भक्तों के मंदिर में, हाँ भक्तों के मंदिर में मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है, ओ गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। हाँ वृंदावन की, ओ वृंदावन की, हाँ वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। कन्हैया तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ श्याम तेरे
देखिए भगवान का नाम लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। जब भारी नाम भगवान जी का नाम लेने की आए तो जोर से लेना चाहिए और ताली भी जरूर बजानी चाहिए। आइए जरा दोनों हाथ खड़े करके बड़े प्रेम से कहें, क्या कहेंगे? हे राधे राधे राधे, हे राधे राधे राधे, राधे राधे हरि बोल। राधे 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 राधे, हे राधे राधे राधे, राधे राधे प्रेम से राधे 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 राधे, हे राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, हे राधे राधे राधे, राधे राधे जय हो। राधे राधे हे राधे राधे राधे, हे राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, हे राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। आनंद कंद राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय करुणामय कारण करुणावर्णालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री गोविंद सरकार जी के पाद पद्मों के बीच में हम सभी का बारंबार नमस्कार प्रणाम। सर्वशक्ति स्वरूपा साक्षात राधा रानी जी के चरणों के बीच में प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए साक्षात बाबा नारसिंह जी महाराज जी के सानिध्य और शरणागति के बीच में हम लोग यहाँ पर बैठकर आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके लिए इस कथा के बीच में विराजमान आदरणीय हमारे मुख्य यजमान, इनका समस्त कुल कुटुंब परिवार और यहाँ पर कथा के बीच में विराजमान इन यजमान जनों के कुल गुरु, जिनकी अध्यक्षता के बीच में ये कार्य जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, आप सभी को आज इस कथा मंडली की ओर से सभी को जय श्री कृष्णा, श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान जी का नाम मंगल करने वाला है, अमंगलों को दूर करने वाला है। परमात्मा भक्तों के ऊपर कृपा किया करते हैं और जिसके ऊपर कृपा हो उन्हीं के जीवन के बीच में ये सत्कर्म हो पाता है। इसलिए आज सबसे पहले बारंबार बधाई इस परिवार को, इस कुल को, इस कुटुंब को, जिन्होंने इस यज्ञ का आयोजन अपनी गृहस्थी के इस प्रांगण के बीच में करवाया। साक्षात श्री हरि नारायण जी ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से ये भागवत कथा जो है ये इनके जीवन के बीच में होने जा रही है, इसलिए इन्हें बारंबार मंगल बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। ये भगवान जी की दिव्य कथा मंगल करने वाली है। ये भगवान जी की दिव्य कथा सर्वप्रथम कहा गया है कि ये कथा कब मिलती है और ये करती क्या है। कोई भी सुने तो ये सुनने वाले को क्या देगा। मन के बीच में कौन सा विचार आया कि यजमान जिन्होंने अपनी गृहस्थी के बीच में, मेरे ख्याल इस बार दूसरी बार
दूसरी बार भगवान जी की कथा का आयोजन अपने गृहस्थी के इस प्रांगण के बीच में जिन्होंने करवाने का निर्णय लिया। यद्यपि बुद्धि तो भगवान दिया करते हैं, सामर्थ्य भी ठाकुर जी दिया करते हैं, लेकिन मनुष्य का जो नैतिक विचार है वो इन विषयों के बीच, इन कार्यों के बीच में जरूर होना चाहिए, तभी हमारे जीवन के बीच में इन चीजों की प्राप्ति हो पाती। अब विचार किया होगा कि भाई यहां से उठेंगे, कथा भागवत सत्संग में चलेंगे, तभी आप उठ के अपने घर से यहां पर पहुंच पाए ना। आपके मन का विचार होगा कि चलो कहीं मंदिर में जाना है, तभी उठ के पहुंच पाएंगे। और वैसे ही इनके मन के बीच में भगवान जी ने विचार डाला, इन्होंने भी विचार किया कि ये भगवान जी की दिव्य कथा का आयोजन हमारी गृहस्थी के प्रांगण के बीच में एक बार फिर से होना चाहिए। तभी ठाकुर जी ने कृपा करी और इसी कृपा के प्रभाव से ये कथा, इस कथा का आयोजन जो है इस गृहस्थी के प्रांगण के बीच में आज दूसरी बार होने जा रहा है, जिसके लिए मैं एक बार फिर से समस्त इन कथा परिवार के लिए, जिनके सौजन्य से ये कथा होने जा रही है, इन्हें हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। ये भगवान जी की दिव्य कथा जो है ये मंगल किया करती है, मनुष्य के जीवन को जीने की राह दिखलाने वाली ये भगवान जी की दिव्य कथा है। देखिए, दो कथाएं जीवन के बीच में जरूर सुनिए। पहली है श्री रामचरितमानस और दूसरी है श्रीमद् भागवत कथा। तो जीवन को कैसे जीना है ये कथा गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी के बीच में कहा है, और बाबा शुकदेव जी ने परीक्षित जी को समझाया है कि भाई जीवन जीने के बाद संसार छोड़ के कैसे जाना है, कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से कर्म जो है वो त्याज्य हैं। तो ये भाव जो है यहाँ पर साक्षात बाबा सुखदेव जी ने यहाँ पर व्यक्त किया है। इसलिए दोनों ही कथाएं जीवन के बीच में हमें जीवन में जरूर सुननी चाहिए, जिनका श्रवण हमें अवश्य करना चाहिए। तो बात आती है परिचय की, लेकिन परिचय तो चलो, मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ, यहाँ पर पहले भी आगमन हो चुका है। यद्यपि कथा के बीच में परिचय नहीं होता है, कथा के बीच में दो ही लोग आते हैं, दो व्यक्ति हैं, एक वक्ता और दूसरा श्रोता। लेकिन वक्ता कौन है कहते हैं? वक्ता वो है जिसकी जीवा पर भगवान ही बैठकर ये कथा कहलवाते हैं, वक्ता भगवान स्वरूप। लेकिन दूसरा है श्रोता, तो कहा गया श्रोता भी वही परमात्मा श्रोता के हृदय में बैठकर भगवान जी की कथा को सुना करते हैं। इसलिए कहने वाला सुनने वाला दोनों ही भगवत स्वरूप। लेकिन फिर भी संसारिक एक जो नियम है, रीति है, उसे निभाएंगे। नाम रहेगा पंडित अभिषेक सारस्वत, और यहीं आपके पड़ोसी जिला हमीरपुर का रहने वाला हूँ। यद्यपि यहाँ पर पहले भी आगमन हो चुका है, इसी गृहस्थी इसी प्रांगण में। अभी मेरे ख्याल पिछले वर्ष, गत वर्ष यहाँ पर भी एक कथा करने का अवसर मिला था। तो ये तो जीवन के एक दौड़ है, ये चल रही है, समय चलता रहता है। लेकिन वो लोग जो हैं वो धनवान, वो लोग कृपावान होते हैं जो भगवान जी के इन सत्कर्मों को जीवन के बीच में करवाया करते हैं, करवाते रहते। नाम बार बार लेना चाहिए, बिना नाम लिए, बिना सत्संग के बैठ के ये ज्ञान हमारा फलीभूत नहीं हो पाता है। इसलिए ज्ञान को अगर फलीभूत करना है तो सत्संग का आश्रय हमें जीवन में जरूर लेना चाहिए। बोले बात के बिहारी लाल की। तो ये भगवान जी की दिव्य कथा, जिसके बीच में सबसे पहले भगवान जी की स्तुति और वंदना की गई। कैसे है भगवान? कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसे हैं भगवान? तो कहा सत्य, चित्त और आनंद, तीन स्वरूप हैं भगवान जी के, सतघन, चित्तघन और आनंद। सतघन माने जो सत्य स्वरूप। सत्य कौन है? जो स्थायी हो, जो सदैव नित्य रहे। दूसरा नाम है चित्तघन, जो चित्त को चुरा लेने वाले। देखो संसार में कितने ज्यादा संत महात्मा लोग भगवान का नाम लेते हुए भ्रमण करते रहते हैं। विचार कीजिए, उनका भी घर परिवार रहेगा, माता पिता भाई बहन बंधु बांधव उनके भी रहे होंगे, लेकिन मन के बीच में ऐसी भक्ति की ऐसी ज्योत जली
ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे ही भगवान जी के उस आनंद की अनुभूति कर ली कि संसार ही मिथ्या दिखाई देने लगा। इसलिए झोली चिमटा उठाया तो चल दिया, वैराग्य आ गया। ऐसा वैराग्य ठाकुर जी की कृपा से होता है। संसार के विषयों से आसक्ति चली जाए, ये तो भगवान की कृपा से ही होती है। वो चित्त को चुरा लिया करते हैं, इसलिए नाम है चित्त चोर। बोले चित्त चोर भगवान की। और तीसरा नाम है आनंद। कैसे हैं भगवान? आनंद स्वरूप, जो आनंद को देने वाले। भगवान जी की कथा के चतुर्थ दिवस के बीच में भगवान जी के अवतार की कथा सुनते हैं, जिसमें कहा गया है नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोली जय श्री कृष्णा। जोर से कहेंगे जय श्री कृष्णा। कोई ऊपर सड़क में जा रहा होगा ना, तो उसे पता चल सके कि श्रोताजन भी बैठे हैं। तो नंद के आनंद भय क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप, परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप। आनंद रूपी सिंधु हैं। सिंधु किसे कहते हैं? समुद्र। भगवान समुद्र हैं और हम सब क्या हैं? उसी सिंधु के एक बिंदु। देखिए जीवात्मा जो देह के बीच में बैठी हुई, जो शरीर को चला रही, जो प्राणवायु बन के भीतर बन के बैठी हुई है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो वो सिंधु हैं और हम उस सिंधु के एक बिंदु। इसलिए कहा भगवान सतघन चित्तघन और आनंद घन। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आगे कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं। ये सारा संसार है, बनाने वाले कौन? भगवान। किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। जैसे एक कुंभकार, जैसे एक घड़ा बनाने वाला मिट्टी से घड़े को बनाता है। कैसे बनता है घड़ा? मिट्टी से। और जब घड़ा टूटता है तो कहां पर मिल जाता है? कहां मिलता है? मिट्टी में। वैसे भगवान अपने से संसार को बनाते हैं और एक दिन अपने में ही उसे विलीन कर लेते हैं। इसलिए कहा गया वो विश्व की उत्पत्ति के मुख्य हेतु हैं। आगे कहा गया भगवान जी कैसे हैं, ये बताया जा रहा है। महात्म्य का पहला श्लोक। आगे कहा गया जिनके ध्यान मात्र से सब प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। जो भगवान का नाम लेते हैं उसके सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, ताप संताप मिट जाते हैं। कौन कौन से ताप लगे हैं? तो कहा 3 मुख्य ताप हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य के बाहु नहीं व्यापा। गोस्वामी जी ने भी कहा है भाई देखो 3 प्रकार के तापों ने हमें जकड़ा हुआ है। पहला है शरीर को लगने वाला दैहिक, शरीर में रोग, ज्वर आ गया, बुखार लग गया, वो शरीर को कोई रोग लगे, ये दैहिक ताप है। आगे कहा गया दैविक, जो देवताओं के प्रकोप से ताप में। और चौथा है भौतिक, बरसात के समय के बीच में सर्प बिच्छू इत्यादि डंक मार दे, जंगल में जाके बाघ ने शिकार बना ली, ये क्या है? ये भौतिक ताप। लेकिन जहां पर नाम संकीर्तन होता रहता है, जहां पर भगवान जी की दिव्य ये गर्जना करती रहती है, वहां पर ये तीनों ही प्रकार उस व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे जो भगवान हैं ये सब स्वरूप भगवान के हैं। ऐसे ही भगवान को हम सभी प्रभु भक्तों का बारंबार नमस्कार। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान जी की पहले स्थिति और भगवान जी की वंदना बतलाई गई। ऐसे भगवान को नमस्कार किया गया है। तो इस प्रकार पहले भगवान जी को प्रणाम, फिर गुरु को वंदना की। जीवन के बीच में जब भी सत्कर्म हो, ये भी गुरु कृपा से ही हमें मिलता है। वैसे तो चीजें जो हैं वो धन से खरीदी जा सकती है, धन से सुख सुविधा के सामान खरीदे जा सकते हैं, लेकिन असली कृपा भगवान की और गुरुओं संतों महात्माओं ब्राह्मणों की हो
तभी ये जीवन के बीच में सदकर्म हो पाता है। ये कार्य कोई कहे कि पैसे से होगा, लक्ष्मी से ही खाली होगा, तो नहीं महाराज। बड़े बड़े धनाढ्य लोग संसार के बीच में हैं, बड़े बड़े धन वाले लोग, लेकिन कृपा नहीं है तो नहीं हो पाता। इसलिए गुरु कृपा जो है वो जीवन के बीच में बहुत आवश्यक है। इसलिए ये भी एक गुरु कृपा है। यहाँ पर गुरु वंदना की गई। कौन से गुरु हैं? भागवत जी के मुख्य गुरु यहाँ पर कहे गए व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज, व्यास जी के जो सुपुत्र है। और उन्हें ही गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था के बीच में घर का त्याग कर दिया। वैसे तो चलो जीव संसार के बीच में आता है, ज्ञान की ठोकर लगती है तब वैराग्य आता है, लेकिन जो मां के गर्भ से ही ज्ञानी बन के पैदा हुए 5 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के जा रहे हैं, यद्यपि जिनके जो पिता हैं व्यास जी महाराज, देखो इतने 18 पुराणों का निर्माण करने वाले व्यास जी महाराज, लेकिन पुत्र मोह के बीच में फंस गए। जाते हुए पुत्र के बीच में पीछे पीछे भाग रहे हैं, रोक रहे हैं, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे देखो अभी तक तो यज्ञोपवीत भी नहीं डला है, अरे अभी छोटे से हो, अभी संन्यास लेने की अवस्था थोड़ी ना है। लेकिन वैराग्य से इतने परिपूर्ण हैं, चले जा रहे हैं वैरागी होकर। और ऐसे वैरागी महापुरुष को देखकर जो वृक्ष लताएं पताएं हैं वो भी झुक के उनके चरणों के बीच में प्रणाम कर रही हैं। हम सभी प्रभु भक्तों का उन व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जी के चरणारविंदों के बीच में कोटि कोटि नमस्कार। बोलिए सदगुरु भगवान की। मुख्य आचार्य सुखदेव, गुरु कृपा से ही ये सब हो पाता है। इस प्रकार अगली चर्चा चलती है नैमिषारण्य धाम से, जहां पर 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं। 1000 वर्ष का सत्संग कथा चली हुई, रोज नई नई लीलाएं सूत जी महाराज जी सुनाया करते हैं। तो एक दिन की घटना है, कहते हैं अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताखी कथा सारा मम कर्ण रसायन, मम कर्ण रसायन। शौनकादि ऋषि कहते हैं हे सूत जी महाराज, समस्त लोगों के हृदय के बीच में जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, उस अंधकार को दूर करने के लिए आपके द्वारा ये दिव्य ज्ञान जो है ये पर्याप्त है। भाव समझिएगा। अर्थात महाराज जैसे एक रात्रि के समय में हजारों दीपक लाइट बिजली जितनी मर्जी जला लीजिए, लेकिन सारे अंधकार को दूर नहीं कर पाती है। परंतु देखिए प्रातःकाल सूर्य, एकमात्र सूर्य नारायण जब प्रकट होते हैं तो समस्त संसार के अंधकार को दूर करते हैं। वैसे ही महाराज आपका जो दिव्य ज्ञान है ये भी समस्त हमारे मन के अज्ञान को दूर करने वाला है। और वैसे भी गुरुओं का ज्ञान क्या है, सदगुरु का ज्ञान क्या है महाराज? बाकी की चीजें मैंने पहले भी कहा धन से खरीदी जा सकती है। जीवन के सब सुख जो है वो लक्ष्मी से खरीद के घर ले आओ, जो चाहिए वो लेके आओ, लेकिन भगवान की प्राप्ति जो है वो कभी लक्ष्मी भी नहीं करवा सकती। इसलिए चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संप्रदम पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज चिंतामणि, चिंतामणि एक ऐसी मणि है जिसे हाथ पे रखो, जिस भी सुख के सामान का ध्यान करो वही प्रकट हो जाएगा। तो चिंतामणि तो सुख सुविधा के सामान दे सकती है। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर भगवान जी से उस कल जो भी मन की इच्छा करेंगे वही जो है वो कल्प वृक्ष दे देता है। लेकिन महाराज भगवान की प्राप्ति और वैकुंठ पद की प्राप्ति जो है ये कल्प वृक्ष और चिंतामणि भी नहीं दे सकती। महाराज इसके लिए तो आपका दिव्य ज्ञान ही काफी है। ये चीज जो है वो गुरु ही दे सकता है। इसलिए गुरु वंदना, बार बार गुरु वंदना कर रहे हैं। बोले सदगुरु महाराज की। देखिए ना, किसी से कुछ लेना हो, गुरु से कुछ पाना हो, तो गुरु के लिए मन के बीच में प्रेम और भगवान का दर्जा उसे हृदय में देना चाहिए। यहाँ पर शौनक आदि ऋषि गुरु वंदना किए जा रहे हैं।
अब प्रश्न किया महाराज देखो, बाकी तो इतने दिनों से हम दिव्य ज्ञान सुन पा रहे हैं, लेकिन जरा ये बताइए कोई ऐसा ज्ञान हो जिस एकमात्र को सुन लेने से कलयुग के प्रभाव से जीव मुक्त हो सके। क्योंकि ये सत्संग उस समय हुआ जब कलयुग अभी शुरू हुआ। महाराज बताइए कोई ऐसा दिव्य ज्ञान है जो कलयुग के प्रभाव से मुक्त कर सके। काल व्याल मुख ग्रास त्रासन निर्वाण हेतु। महाराज ये कलयुग जो है ये सबको खाया जा रहा है। कलयुग कैसा है? कलयुग के प्रभाव से प्रायतः ज्यादातर लोग कलयुग के प्रभाव में फंस के पापी होते हैं, और पापी होके संसार में पाप कर्म करके, अब जब पाप कर्म करके जाएंगे तो 84 के बंधन में फंस जाएंगे। संत कबीर जी ने भी कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चक्की देखी है, चलती है, छोटी चक्की जो हाथ वाली है, क्या कहते हैं उसे? अपने भाषा में कुछ और कहते हैं। चक्की जब चलती है उसमें जो भी दाना जाता है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। महाराज जो भी दाना बीच में जाता है पिस के आटा बन के बाहर निकल जाता है। शौनकादि ऋषि ने यही कहा कि महाराज देखो कलयुग का समय चल रहा है, तो जो भी आएगा वो कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हो जाएगा। लेकिन भक्तों का उद्धार कैसे हो? सब लोग ही कलयुग की चपेट में आ गए तो धर्म कैसे बचेगा? संसार कैसे चलेगा? देखिए संसार से कभी भी धर्म शून्य नहीं हो सकता है। जिस दिन धर्म शून्य हो जाएगा महाप्रलय हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। अरे फिर भक्तों का क्या हो? कबीर जी के पुत्र हैं हुए कमाल जी, कबीर जी के सुपुत्र हुए। तो यहाँ पर कबीर जी के सुपुत्र जी का एक दोहा और आता है, कहते हैं चलती चक्की देख के दिया कमाल खताए, जो कील से लागत रहते हैं। ध्यान देना, जो कील से लागत रहते हैं तातो काल न खाए। चक्की चलाते हैं ना, बाद में जब दो पाटों को अलग किया जाता है तो कील के साथ कुछ एक दाने लगे हुए रह जाते हैं, और वो दाने कैसे निकल आते हैं? साबुत। तो यहां पर भी कहा गया है जो कील से लागत रहता है, ये धर्म रूपी कील से जो लोग लगे रहेंगे, जो भगवान जी के संकीर्तन के बीच में मन को लगाते रहेंगे, जो भगवान जी की लीला का रसपान रस स्वादन करते रहेंगे, तातो काल न खाए। ये कलयुग जो है ये काल रूप उनको कभी भी खा नहीं पाएगा। बोले भागवत भगवान की। तो भाव ये है भगवान जी की नाम संकीर्तन के बीच में मन को जरूर लगाइए, भगवान जी की लीलाओं का रसपान जरूर जीवन में कीजिए, क्योंकि यही चीजें जो है वो हमें कलयुग का शिकार होने से बचा सकती है। बोले जय श्री कृष्णा। तो महाराज क्या कोई ऐसा साधन है जो कलयुग से हमें बचा सके, कलयुग से भक्तों की रक्षा कर सके? तो कहा हाँ क्यों नहीं। सूजी महाराज जी ने कहा है। पूछा क्या? तो कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, कलौकीरेण भासितम। महाराज एक साधन है। पूछा क्या? तो कहा कि श्रीमद् भागवत रूपी ये जो दिव्य कथा है ये कलयुग का शिकार होने से हमें बचा लेगी। इस कथा में ऐसा गुण है, इस कथा के बीच में ऐसा प्रभाव है। शौनकादि ऋषि ने पूछा अच्छा महाराज ऐसी बात है क्या, कभी पहले किसी ने सुनी है? तो कहा हाँ, राजा परीक्षित जो धरती के पहले राजा हुए उन्होंने ये भगवान जी की दिव्य कथा सुनी। 7 दिनों का जिनका जीवन शेष बचा था, अंतिम 7 दिनों में ये कथा सुनी और 7 दिन के बाद उद्धार की प्राप्ति। शौनकादि ऋषि के प्रश्न के ऊपर सुखदेव बाबा जी ने, सूजी महाराज जी ने सारा वर्णन सुना है कि किस प्रकार। देखिए परीक्षित जी को कथा क्यों सुननी थी? एक संत के गले में मरा हुआ सांप लपेटा, उसी संत के सुपुत्र जिन्होंने उन्हें शापित कर दिया महाराज जाओ जीवन सिर्फ 7 दिन का है, 7 दिन के बाद आपकी देह को तक्षक नामक सर्प डंक करेगा, देह भस्म हो जाएगी। तो परीक्षित जी महाराज जी को पता चल गया कि भाई देखो अब जिंदगी कितनी है, सिर्फ 7 दिनों की। तो 7 दिनों के जीवन में क्या करना चाहिए? सबने कहा महाराज जाओ कथा भागवत सुनो।
भागवत कथा ही उद्धार करने वाली। अब चले गए व्यासनंदन सुखदेव जी के चरणों के बीच में बैठ गए। सुखदेव बाबा भी कथा सुनाने ही वाले थे कि तब तक क्या हुआ, देवता लोग चले आए। और देवताओं को भी पता चला, क्योंकि देखिए परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, पूरे धरती के राजा थे। देवता लोग आए, देवताओं ने क्या काम किया। अब देखो देवताओं ने समझा भाई देखो पता नहीं है भागवत कथा कौन सी चीज है, कौन सा रहस्य है, कौन सा अमृत है, और जो भी कार्य हो, बड़ा कार्य हो, वो चीज वस्तु पहले हमें मिले। तो मन में सोचा भविष्य में कभी बात चलेगी भाई देखो भागवत किसने सुना था पहले, तो देवताओं का नाम हमारा आना चाहिए। तो चले गए, चलते चलते एक अमृत का कलश साथ में ले लिया। सुखदेव जी के पास पहुंच गए जहां कथा होने वाली थी। अभी कथा शुरू नहीं हुई थी। तो जाके कहा बाबा हमने सुना है कि राजा परीक्षित को शाप लग गया, 7 दिन के बाद चले जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल आपने ठीक सुनी। तो देखिए महाराज हम इनके लिए अमृत लेके आए हैं, इन्हें अमृत का पान करवाएं। ये अमृत पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। कोई भी तक्षक या कोई भी सर्प आके डंक करता रहे, इनकी मृत्यु नहीं हो पाए। सुखदेव जी समझ गए भाई देखो आज ये कुछ अमृत देने के लिए आए हैं तो जरूर कोई ना कोई रहस्य है, क्योंकि बिना मतलब के ये किसी को कुछ नहीं देते। तो प्रश्न की अच्छा ठीक है, जरा ये बताइए आप अमृत देंगे तो बदले में क्या लेंगे। मुस्कुराए कहने लगे बाबा हम चाहते हैं अमृत परीक्षित को दीजिए, लेकिन ये कथा भागवत जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें सुनाएगी और किसी को नहीं। देखो ये बात जब सुनी तो सुखदेव जी को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया, अरे भाई मूर्ख को हर बात अपना स्वार्थ दिखाने के लिए ही आते हो। कहां दिव्य कथा और कहां आपका ये तुच्छ अमृत। तुलना करनी हो ना, मोल करना हो तो एक जैसी चीज का मोल करना चाहिए, जो बराबर का, जिसका मोल लगभग बराबर है उन चीजों में मोल होता है। अब देखिए 10 रुपए का सामान लेंगे दुकान से तब जाके 10 रुपए देंगे, ऐसा थोड़ी ना है 2 रुपए की चीज 10 में खरीद किया जाएंगे। जाओ ये कहा ये दिव्य भगवान जी की कथा और कहा तुम्हारा तुच्छ अमृत, भगा दिया। खबरदार खबरदार यहां पर रुके तो शाप दे डालेंगे। बेचारे देवता लोग उठे चले गए ब्रह्मा जी के पास, जाके पूरी घटना बता दी। महाराज ऐसे ऐसे कथा सुनने गए थे, लेकिन हमें कहा तुम सुनने के अधिकारी नहीं हो। तो भगवान बताइए ऐसा इस कथा में है क्या, भागवत कथा में ऐसा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, देखो 7 दिन की तो बात है, देख लेते हैं परीक्षित को क्या मिलता है। इधर से कथा समाप्त हुई। 7 दिनों की कथा परीक्षित जी ने सुनी। तक्षक ने उनकी देह को भस्म कर दिया और उनकी जीवात्मा उनके आत्मा को सीधा भगवान जी का गोलोक मिल गया। ब्रह्मा जी हैरान हो गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षम पुरा धाता भविस्मिता। ब्रह्मा जी इसलिए हैरान हुए, अरे भाई देखो कितने संत महात्मा बड़े बड़े पूरा पूरा जीवन भर कठिन तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, जंगलों में भटकते हैं, तब भी बड़ी मुश्किल से जाके उन्हें भगवान जी का वैकुंठ पद मिलता है। लेकिन ये राजा होके 7 दिनों की कथा सुन के चला गया। ऐसा इस भागवत कथा में क्या है। तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा तौल करने वाला तराजू लगाया। एक परड़े के बीच में ब्रह्मलोक के सब धर्मों को रख लिया और दूसरे परड़े में सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। लेकिन ब्रह्मा जी के आश्चर्य की उस समय कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मलोक के भी सब धर्मों के ऊपर भागवत जी का परड़ा जो था वो भारी रहा। बोले भागवत भगवान की। इस प्रकार हे शौनकादि ऋषियों, ये भागवत कथा जो है ये 7 दिनों के बीच में कल्याण कर दिया करती। तब से परंपरा चली है, जब से परीक्षित जी महाराज जी ने 7 दिनों तक सुना तब से ये परंपरा चली आई। ये कथा जो है 7 दिनों के बीच में ही कल्याण कर दे। बोलिए भागवत भगवान